हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज सुबह हो चुकी है, हम लोग भी उठ चुके हैं। आशा करती हूँ आप लोग भी उठ चुके होंगे। आप कोई अपनी जॉब पे चला गया होगा तो प्लीज़ आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और मेरे ब्लॉग को देखिए। आज मैं पूरा दिन क्या करती हूँ। और भाई है जो आज जल्दी उठ गया है, जिसका कोई काम नहीं है, बस पानी पीने आया है। अब चाय बनाएगा, थोड़ा मैं भी पीऊँगी और ये भी पिएगा। गुड मॉर्निंग। ये भी उठ चुकी है अब, ठीक है। और रो रही थी जैसे मैं चाय बनाने गई और मेरा भाई चाय बनाए, ये अकेले उठ चुकी थी और रो रही थी। जैसा कि मैंने कहा था, मेरे घर में कोई नहीं होता है। सुबह के वक्त मम्मी पापा सब ड्यूटी जाते हैं, भाई है वो भी उठ जाता है, बट थोड़ा आलसी टाइप का है, वो सो जाता है, फिर उठ जाता है, सो जाता है, उसका यही काम है। अब देखो मुझे इसको लेना पड़ा और साथ में चाय भी बनानी पड़ी। आज ये बहुत जल्दी उठ गई है, कोई बात नहीं, अभी इसकी मैं मालिश कर दूंगी, थोड़ा नहला दूंगी तो ये जल्दी सो जाएगी। तो दोस्तों हम अब छत पे जाएंगे, फिर वहाँ पे अपने पेड़ों को पानी देंगे, फिर आगे काम करेंगे। हेलो दोस्तों, अब मैं किचन में आ गई हूँ। चाय वाय मैंने पी ली थी। अब मैं अपने घर के बर्तन मांजूंगी, जो सुबह से लेके गंदे करके जाते हैं, सब नाश्ता वगैरह सब करते हैं, उसके बाद सब गंदे जाते हैं तो उसके बाद मुझे ही करना पड़ता है। तो सुबह शाम के बर्तन होते हैं नॉर्मली, सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो मैं बर्तन मांजने से स्टार्ट करूँगी अपना दिन। लड़कियों की किस्मत तो लगता है मुझे किसी ने पत्थर की लकीर से लिख दी है कि इनके हिस्से में बर्तन धुलने ही आएंगे। तो गाइस मैं जा रही हूँ अपना काम करने, ठीक। तो अब मेरे बर्तन वर्तन मंज गए। मैं अपनी बेटी की मालिश कर रही थी, मालिश हो गई है उसकी। अब उसका टाइम हो गया है मेडिसिन का, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद उसको नहलाऊंगी। नहलाने के बाद वो सो जाती है, उसके बाद अपना खाना बनाऊंगी। कि जैसे कि मेरे पापा 12 बजे 12:30 बजे खाना खाने आ जाते हैं, इसलिए मुझे जल्दी खाना बनाना पड़ता है, जल्दी काम करना पड़ता है। कि आज की टिप्स है ये कॉलीकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 ओरल ड्रॉप। ये रिकेट्स बच्चों में एक बीमारी होती है, रिकेट्स। उसके बचाव के लिए जब बच्चा पैदा होता है, जन्म से लेके 1 साल तक बहुत ज़रूरी होता है 0.5 ml इसको देना, और हर रोज़ देना होता है BD में। BD मतलब 2 टाइम, सुबह 8 बजे दे दिया तो रात में 8 बजे। तो इसका अंतराल 12 घंटे का होना चाहिए, सुबह से लेके 12 घंटे बाद फिर इसको दे सकते हैं, यानी सुबह शाम। तो इससे बच्चों के आज मैं लौकी बना रही हूँ। गर्मी आ चुकी है, अब लौकी, तोरी, करेला, भिंडी यही मिलेगा आपको। तो गाइस मैं आज लौकी बनाना शुरू कर रही हूँ। एक लौकी बनाऊंगी और दाल बनाऊंगी साथ में, और ज़्यादा हैवी खाना दिन में अच्छा भी नहीं होता, तो लौकी अच्छी रहेगी खाने के लिए। तो आप भी ज़रूर से अपनी डाइट में लौकी रखिए। इसमें हाइड्रेट करने की अच्छी क्षमता होती है बॉडी के लिए, तो पानी भरपूर मात्रा में होता है और हाइड्रेट रहता है ये बॉडी हमारी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फिर मेरे व्लॉग में बने रहने के लिए हम लोग छत पे आए हैं। अब ये बहुत धूप हो गई है, लेट हो गया मुझे। आज मैं छत में सुबह नहीं आ पाई, इसलिए अब दोपहर में आई हूँ। ये मेरा भाई आया है कपड़े फैलाने हम लोगों के, आलसी नंबर 1, क्या ही होगा इसका। ये भी आज बहुत परेशान कर रही है, सो भी नहीं रही है। हम लोग बहुत परेशान हो गए सुबह से। खाना बना लिया मैंने, मैं ऊपर आई हूँ, अपने टमाटर देखने आई हूँ, अपने फूल, सेम, हमारी सेम भी आ गई हैं अब। ये देखिए छत पे, ये देखिए गुड़हल के फूल आ गए, हिबिस्कस का, इंग्लिश में से हिबिस्कस कहते हैं। इसमें हमने सर्दियों में धनिया बोई थी, हमने इसे साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर भी आ गई हैं, जड़ें शायद रह गई थी, फिर इसे साफ़ करना पड़ेगा बाद पलट के। इसमें हमने सोया बोया था, इसमें हमने पालकी बोई थी, मेथी बोया था, बथुआ बोया था। ये बैंगन में फूल आ गए हैं, फिर से बैंगन आएंगे।
ये हमारे गुलाब के फूल खिल गए हैं, कली आ गई हैं। धूप बहुत तेज है दोस्तों, छत पे एकदम रुका नहीं जा रहा। समझ लो मार्च के महीने में ही गर्मी आ गई है। पिछले साल इस मार्च में इसी टाइम होली थी, इस बार जल्दी हो गई होली। हम लोग छत पे हैं, कपड़े वपड़े फैला दिए हम लोगों ने। वैसे तो मैं हरिद्वार में हूँ, कहीं घूमने जा नहीं पा रही हूँ अपनी बेटी की वजह से। घर पे ही रह के सारे काम करती रहती हूँ। सोचती हूँ थोड़ा बड़ी हो जाए फिर जाऊँ, क्योंकि फिर इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा बाहर जाएगी, लोग इसे छुएंगे तो इन्फेक्शन होगा। थोड़ा इम्यूनिटी इसकी बूस्टअप हो जाए तो हम बाहर जाएं 6 महीने के बाद। उसी बात पे एक शायरी हो जाए। मेरी शायरी है, ठोकरों से भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब है, ठोकरों से भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने अपना फ़र्ज़ तो निभा ही दिया। तो कैसे लगी आपको मेरी शायरी? आप समझिएगा इसे, जो मैंने बोला तो आप समझ जाएंगे। अरे दोस्तों, मैं ऊपर से आ गई नीचे। मेरी बेटी मेरे पापा के पास है और ये देखो मेरे भाई का रूम है। पढ़ता है वो, तो रात में पढ़ता है तो दिन में देर तक सोता है, कभी कभी नहीं पढ़ता और सोता रहता है। यही काम उसका। अब मैं जा रही हूँ नहाने, फिर मिलते हैं आपसे व्लॉग में कंटिन्यू। तो दोस्तों, मैंने खाना तैयार कर लिया और मैंने नहा भी लिया है। अब मैं खाना खाऊंगी। सबने खाना खा लिया है, अब मैं खाना खाऊंगी। अब मैंने आज खाने में दाल, लौकी की सब्जी और सैलेड में चुकंदर और रोटी और चावल, फ्राई चावल हैं भी और सिंपल चावल भी हैं। आज मैंने खाने में सिंपल खाना, क्योंकि दिन में सिंपल ही खाना अच्छा लगता है और प्रोटीन से भरा हुआ खाना ज़्यादा अच्छा रहता है। दिन में, नाइट में थोड़ा हल्का ही खाना चाहिए और दिन में हो सके तो अच्छे से खाना खाना चाहिए। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम के 4:30 बज गए हैं। मैं सो के उठी हूँ अभी और मेरी बेटी भी सो के उठ गई है। हम दोनों उठ गए। अब हम थोड़ी देर में, मेरी मम्मी आ जाएगी 5 बजे, तो चाय वगैरह बनाएंगे। चाय पी के फिर हम छत पे जाएंगे। छत पे थोड़ा हम अपने बगीचे को देखेंगे जो हमने प्यार से तैयार किया है, उस पर पानी वानी डालेंगे। अभी हम सो के उठे हैं। आज मैं अपनी बेटी को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई। मैं कभी दिन में सोती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरी आँख लगी गई। जैसे कि अब शाम हो गई है, मेरी बेटी के मैंने कपड़े लगाए थे, लेकिन मेरे भाई ने आज धुले हैं। मेरे भाई ने धुले आज उनको, क्योंकि मैं सो गई थी। तो मैं झूठ क्यों बोलूं। तो मेरे भाई ने आज कपड़े धुले हैं। अब वो ड्रायर में है, मैं उसे निकाल के छत पे फैलाने जा रही हूँ। जैसे कि कपड़े धुल लिए हैं, अब छत पे जा रही हूँ। मेरी बेटी नीचे है मेरे भाई के साथ और मैं जा रही हूँ छत पे। आज का दिन तो पूरा आलस भरा था, बस सुबह सुबह थोड़ा बहुत काम किया, खाना बनाया और अब मैंने कपड़े फैला दिए हैं। अब जो आज सुबह फैलाए थे वो सूख चुके हैं। अब उनको उतार के नीचे जा रही हूँ। सुबह से शाम हो जाती है, पता नहीं चलता है और ज़िंदगी यूँ ही कट रही है। वक्त तेज़ी से भाग रहा है, तो जो कामयाब नहीं हुए पूरी मेहनत करें, जो कामयाब हो गए हैं वो भी मेहनत करें। क्योंकि दिन में सोने से थायराइड होता है और ख़ासतौर जो घर में महिलाएं रहती हैं वो दिन भर काम करके सोती हैं, जिससे उनके थायराइड हो जाता है। और ज़्यादा सोने से और टाइम पे खाने ना खाने से और ज़्यादातर मेनली ज़्यादा सोने से थायराइड होता है। क्योंकि हमारी जो थायराइड गले में ग्रंथि होती है, एक हिंदी में बताती हूँ, जो ग्लैंड होता है ग्रंथि, उसमें से थायराइड निकलता है। जब हम सोते रहते हैं फिर वो एक्टिव ही नहीं होता। कहता है इसे सोने दो, मैं एक्टिव ही नहीं होता हूँ, तो वो एक्टिव नहीं होता है, इसलिए उन्हें थायराइड हो जाता है। तभी जो आज बाज़ार में थायराइड की गोलियाँ चलती हैं, आप आर्टिफिशियल थायराइड ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो दोस्तों 5 बज गए, मेरी मम्मी आ गई हैं। मम्मी ड्यूटी से आ गई है। रुको रुको रुको, ये हमारे घर की गली है।
घर है। मम्मी आ गई है, बंद कर रही है। मैं तो बर्तन धुल रही थी, मम्मी आई है, अब चाय बनाऊंगी मैं। लो गाइस, शाम के 6 बज गए हैं, हमने चाय भी पी ली है। मम्मी थोड़ा रेस्ट कर रही है, मेरी बेटी थोड़ा सो रही है। अब मैं छत पे जाऊंगी थोड़ा मस्ती करने, और इस तरह रात हो जाएगी। फिर रात का खाना भी तैयार करना है। मेरी बेटी भी कल 4 महीने की हो जाएगी, तो उसका वीडियो भी बना के पोस्ट करना है मुझे आज। अच्छा लगता है मुझे उसके साथ वीडियो बनाना, खुशी मिलती है। ये मेरे प्यारे प्यारे टमाटर। दोस्तों, मैं पानी देने जा रही हूँ अपने गार्डन में। दोस्तों, मेरी छत से मनसा देवी दिखता है, हरिद्वार का। ये रहा मनसा देवी। ये देखो, धुंधला सा दिख रहा होगा, यहाँ से मनसा देवी दिखता है मेरी छत से। गाइस, ये मेरे पापा ड्यूटी से आ गए हैं। ये जुन्नू भी जग गई है, ऊपर आई है मेरे साथ। अभी लेके आए हैं पापा इसको। कोई बात नहीं। और हम लोग मैंने अभी सब में डाल दिए हैं पानी, अभी आधे में रह गए हैं। बहुत मेहनत लगती है भाई। हेलो गाइस, रात हो गई है। अब मैं ये खाना बनाने जा रही हूँ, आलू मटर गोभी की सब्जी और रोटी बनाऊंगी। सबने चाय वगैरह पी ली है, अब खाना बना लेंगे, जल्दी खा लेंगे खाना। फिर उसके बाद हम सो जाएंगे। दिन भर बाबू को संभालते संभालते थक जाती हूँ। खाना बनाऊंगी, फिर खाऊंगी और सो जाऊंगी। मम्मी भी थोड़ा रेस्ट कर रही है, मैं खाना बना लूँगी। बाबू भी घूम रही है। अब आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ मैं। ओके, बाय बाय, टाटा।